Good morning, students. Today we are just going to study about articles. तो आर्टिकल्स हमने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है। प्राइमरी सेक्शन में हम थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में आर्टिकल पढ़ते आए हैं। आर्टिकल मुख्यतः तीन हैं: ए, एन एंड दी। ठीक है। दो आर्टिकल शुरुआत वाले जो हैं ए और एन, ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। यानी इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है। बचा हुआ जो आर्टिकल है वो द है, ये डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है। ए आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? ए का यूज जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, अगर कोई भी वर्ड मीनिंग व्यंजन से शुरू होता है इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू इनको छोड़कर इनको छोड़कर सभी लेटर्स हैं वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है। इनको व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखिए, एक नंबर वाक्य लिखा है आई सा ए बॉय। अब देखिए यहाँ बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है? बी है। तो बी क्या है? बी है व्यंजन, कॉन्सोनेंट है। ठीक है। दूसरा है यू मैट ए गर्ल। यहाँ जी गर्ल। ठीक है। यहाँ पे गर्ल है वो क्या है? व्यंजन है, तो इससे पहले आया है। अब देखिए आई सा ए बॉय, अनिश्चित है कि मैंने एक लड़के को देखा, मुझे नहीं पता कि लड़का कौन है। ठीक है। अगर निश्चित रूप से हम उस लड़के को जानते हैं तो उससे पहले द आर्टिकल आएगा। ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे या कहानी हम पढ़ते हैं उसके अंदर भी आप देखते हैं वंस देयर वाज ए लॉयन। ठीक है। यहाँ ए लॉयन, हम लॉयन को नहीं जानते, लेकिन अगर दोबारा उस लॉयन का नाम आता है इसका मतलब हम पहले परिचित हो चुके हैं। अब दोबारा जैसे ही लॉयन शब्द आएगा तो हम द आर्टिकल लगाएंगे। द लॉयन वाज वेरी एंग्री, है ना, शेर बहुत गुस्से में था। इसका मतलब वही शेर जो हमने देखा था वही शेर है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए डेफिनिट आर्टिकल जहाँ द है, ठीक है, सर्टेन नाउन से पहले आता है। जैसे आई सा द बॉय, मैंने लड़के को देखा, यानी मैं उस लड़के को देखा जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है। यू मेड द गर्ल, तुम लड़की से मिले। ठीक है। तो इसका मतलब वेल नोन है, आपके परिचित हैं। तो देखिए सबसे पहले है ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज। उसमें ए आर्टिकल में हम देखते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है। तो दिस इज ए कप, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ए, कप, सी में कप। ठीक है। तो जहाँ भी व्यंजन की आवाज़ आए, ठीक है, हिंदी के जो व्यंजन हैं क, ख, ग, जितने भी व्यंजन हैं हिंदी के, उनकी आवाज़ अगर मीनिंग से आती है, मीनिंग का मतलब जैसे कप, कप क्या है? मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, तो वहाँ पे ए आर्टिकल आएगा, है ना। 2 नंबर पे देखिए दैट इज ए हॉर्स, हॉर्स, यहाँ है की आवाज़ आ रही है ना। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे है इट इज ए बुक, बुक, बै की आवाज़ आ रही है। 4 नंबर पे है ही इज ए यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ ए, ई, आई, ओ, यू वाला नियम लागू नहीं होगा। ठीक है। यहाँ यू, यूनिवर्सिटी, यहाँ ये की आवाज़ आ रही है, न कि किसी स्वर की। स्वर कौन से हैं? हिंदी वाले जो स्वर हैं ए, आ, ई, उनमें से किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा। ठीक है। इट इज़ ए यूजफुल बुक। देखिए यूजफुल में यू है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ है, वो साउंड है, वो ये की आ रही है। उसके बाद 6 नंबर पे है ही इज ए यूरोपियन। देखिए
यहाँ AEIOU वाला नियम नहीं लग रहा है, यहाँ हम उच्चारण जो कर रहे हैं। अब यूरोपियन का उच्चारण है वो ए आ ई उ ऊ ए ऐ, इनमें से किसी भी स्वर में से नहीं है। यू, यूरोपियन में यू आ रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो भी वर्ड मीनिंग वोवेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ वोवेल की साउंड आती है, स्वर की आवाज़ आती है, ए आ ई इनकी आवाज़ आती है, वहाँ पे एन आर्टिकल आएगा। जैसे इट इज़ एन एप्पल, ए की आवाज़ आ रही है। ही बाय एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ की आवाज़ आ रही है। ही विल टेक एन आर, ये आर बोला जाता है, HOUR, तो आ की आवाज़ आ रही है। सी इज एन MLA, हिंदी में आप लिखोगे इसको तो AM लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए की आवाज़ आ रही है, इससे पहले एन आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ए आर्टिकल है वो आएगा जहाँ पे किसी भी वर्ड मीनिंग की आवाज़ है वो स्वर की न होकर व्यंजन की होगी। व्यंजन समझते हो ना आप, कै ख ग घ ङ, ये सब व्यंजन है, कैसे लेके गे ज्ञानी तक। ठीक है, वहाँ पर ए आर्टिकल आएगा। और जहाँ पर भी कोई भी वर्ड मीनिंग हो जिसकी साउंड कैसी होगी, जिसकी साउंड में ए आ ई ऐसा कोई भी आवाज़ आए शुरुआत में, तो वहाँ पे एन आर्टिकल आएगा। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट में स्टार्ट तो एच से होता है, HONEST, लेकिन साउंड कैसी आ रही है, साउंड आ रही है ऑनेस्ट। ठीक है, तो MP में ए की आवाज़ आ रही है। ही इज एन MP, ही इज एन MLA। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, चलो ये पार्ट 1 हो गया आपका। सेकंड पार्ट में हम आर्टिकल द को पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।